अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है केसेस डिस्कस करना। कल हम लोगों ने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन डिस्कस किया था और आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज़ भी ड्राइव की थी। ऐसे ही आज हम ना उनकी केसेस डिस्कस करने वाले हैं। कुछ केसेस हैं जो हम डिस्कस करेंगे। अब ये देखो केसेस जो है ना, ये नेचुरल केसेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर दो बॉडीज़ एक दूसरे से टकराती हैं तो टकराने से पहले उनकी वेलोसिटीज़ और टकराने के बाद की वेलोसिटीज़ में क्या फ़र्क आएगा, इन सिचुएशंस को आज हम डिस्कस करेंगे। पहला केस डिस्कस करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। तो मैं साथ में हेडिंग देता जाऊंगा और बताता जाऊंगा, आप लोगों को क्लियर होता जाएगा। नहीं होगा तो आप साथ साथ पूछते जाएंगे। केस नंबर हमारा जो 1 है उसकी स्टेटमेंट भी लिख लें साथ साथ। व्हेन mass m1 is equal to the mass m2। ये हमारा केस नंबर फर्स्ट है। अगर दो मैसेज एक दूसरे के बराबर हों, मैं लिख रहा हूं इफ m1 इज इक्वल टू m2। दो मैसेज बिल्कुल सेम साइज़ के हैं, सेम उनका जो है साइज़ है। जब वो आपस में टकराएंगे, कोलाइड करेंगे, और इलास्टिक कोलिजन हम लोगों ने उनका लेना है, तो उस दौरान उनकी आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज़ पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये हम लोग निकालने वाले हैं। मैस 1 की वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा और मैस 2 की वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हाँ, इंटरचेंज होगी। ये चीज़ हम ड्राइव करेंगे फार्मूलाज के ज़रिए। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक मैस m1 ये है और एक मैस m2 ये है। मैं दोनों को सेम साइज़ का बनाया, तकरीबन सेम साइज़ के। ये दोनों मूव कर रहे हैं। ये मूव कर रहा है v1 वेलोसिटी के साथ और ये मूव कर रहा है v2 वेलोसिटी के साथ। अब जब ये टकराएंगे, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v1 डैश और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v2 डैश। मैंने कल डायग्राम बनाई थी, आज मैं कंप्लीट डायग्राम नहीं बना रहा। तो उसके जो आफ्टर कोलिजन सिचुएशन है ना, उसको मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी और टकराने के बाद इस मैस की वेलोसिटी क्या होगी, ये हम लोग आज फाइंड करने वाले हैं। ठीक है भाई। तो सबसे पहले ना हमें फार्मूला आना चाहिए। जो v1 डैश का फार्मूला है, ज़रा मुझे बताएं, कल हम लोगों ने ड्राइव किया था, वो क्या है। सबसे पहले हम निकालने वाले हैं फर्स्ट मैस के लिए, फॉर मैस m1। इसके लिए हम वेलोसिटी निकालने वाले हैं। तो हम फार्मूला आना चाहिए हमें। फार्मूला होगा v1 डैश इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 v1। ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे 2m2 ओवर m1 प्लस m2 v2। ठीक है भाई, ये फार्मूला, इस फार्मूले में हम लोग पुट करने वाले हैं आज का ये जो केस है। अच्छा देखें, जब दो चीज़ें एक दूसरे के बराबर हैं, जैसे m1 जो है मैस m2 के बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर है, तो हम उनको फिर नाम देने को तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम 1 2 ना भी दें, सिंपल m लिख दें, कोई फ़ायदा, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दोनों मैस हैं ही एक दूसरे के बराबर। तो हम इन जनरल इसको लिख देते हैं कि दोनों के दोनों मैसेज की जगह हम क्या लिख सकते हैं, m। सिंपली जब वो एक दूसरे के हैं ही बराबर, फ़र्क ही नहीं है। तो जहाँ पे बेटा 1 2 लिखा हुआ है ना, अब उसको हम रिमूव कर देंगे इस सिचुएशन को देखते हुए। तो मैं रिमूव करने वाला हूँ। यहाँ पे आप लिखोगे v1 डैश इज इक्वल टू, m की जगह पे सिंपल m आ जाएगा, m2 की जगह पे भी m आ जाएगा और m1 इधर भी सिंपल m आ जाएगा। 1 2 को आपने रिमूव कर देना है, m ओवर m प्लस m v2। ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, जब ये वाला मैस टकराने से पहले सिचुएशन जो उसकी है वो बता रहा हूँ। ये वाला मैस तब इससे टकराएगा जब इस मैस की वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी से ज़्यादा होगी। ये आपने बात माइंड में रखनी है। ज़्यादा होगी तो ये इस मैस को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो इसकी हमने वेलोसिटी थोड़ी कम रखनी है। ये बात आपने माइंड में रखनी है। दोनों मूव कर रहे हैं इस केस के अंदर। तो ये सिचुएशन मैंने लिखी। अब इसको ज़रा गौर से देखें। ये जो m1 है प्लस का, ये m1 माइनस का है, तो ये कैंसिल हो गए। नीचे बनेगा 2m, m प्लस m 2m। तो ऊपर 0 है तो सारा का सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। ठीक है, जब 0 होगा तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं इधर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हमारी जो वैल्यू बनेगी ना इस साइड पे, वो बनेगी 0 हो गई। प्लस ये हो जाएगा बेटा 2m ओवर, नीचे भी क्या हो जाएगा 2m, साथ आ जाएगा v2 और v1 डैश। अब इधर से जो वैल्यू बचेगी उसको हमने लिख दिया। ये 2m वैसे का वैसे, ये m प्लस m 2m हो गया। ये इससे कैंसिल हो गया। जब ऊपर नीचे वैल्यूज़
जब ऊपर नीचे वैल्यूज़ कैंसिल होती हैं ना तो आंसर 0 नहीं होता, 1 बचता है। जब आमने सामने जब माइनस वाली वैल्यूज़ कैंसिल होती हैं तब वो 0 हो जाती है। ठीक है, ये भी आपको पता हो। तो इधर से ये वाला 0 ख़त्म हो गया, इधर 1 बचेगा, तो 1 मल्टीप्लाई होगा किससे, V2 से, तो V2 ही रह जाएगा। तो अब ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ, ज़रा गौर से देखेंगे। ये जो हमारा रिज़ल्ट है ये हमें बहुत बड़ी जो है वैल्यू या बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हमें प्रोवाइड कर रहा है। वो क्या है वो ज़रा देखें। देखो, अगर ये दोनों मैसेज मूव कर रहे होंगे, फ़र्ज़ करें कि ये वाला मैस टकराने से पहले मूव कर रहा था 5 मीटर फी सेकंड की स्पीड से। कितनी स्पीड से मूव कर रहा था? फॉर एग्जांपल ये वाला मैस 5 मीटर फी सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा था और ये मूव कर रहा था 10 मीटर फी सेकंड की स्पीड से टकराने से पहले। जब ये मैस इसे टकराएगा तो ये वाला मैस मूव करना शुरू कर देगा 10 मीटर फी सेकंड की स्पीड से और ये मूव करना शुरू कर देगा 5 मीटर फी सेकंड की स्पीड, यानी कि एक दूसरे को अपनी वेलोसिटीज़ दे देंगे। ठीक है, वेलोसिटीज़ चेंज नहीं होगी, वेलोसिटीज़ इंटरचेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यही बता रही है कि टकराने के बाद ये वाला जो मैस है वो किसकी वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा? टकराने से पहले जो वेलोसिटी होगी V2 उसके बराबर हो जाएगा। समझ आ गई मेरी बात? तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये केस नंबर 1 हो गया हमारा, जिसके अंदर हमने हाफ पार्ट को सॉल्व किया V1 डैश। अब हम दूसरे पार्ट में सॉल्व करने वाले हैं V2 डैश को, और V2 डैश का फार्मूला जो हम लोगों ने कल ड्राइव किया था वो हम लिख देते हैं एक दफ़ा। मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे फॉर मैस M2। फार्मूला क्या है V2 डैश का, ज़रा बताएं। हाँ, 2m1 ओवर m1 प्लस m2 V1, फिर प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 और साथ आ जाएगा V2। अब हम यही वाली सिचुएशन, यही वाली जो केस की सिचुएशन है, अब हम इसमें पुट करेंगे और हम चेक करेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है। ठीक है, तो ये मैं सॉल्व करने वाला हूँ, ज़रा गौर से देखें। ये हो जाएगा V2 डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे बनेगा 1 को ख़त्म कर दें, इसी तरह इधर भी 1 2 को रिमूव कर दें। V1 के साथ और V2 के साथ रिमूव नहीं करना, क्योंकि ये वाला मैस कुछ और वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये वाला मैस कुछ और वेलोसिटी डिफरेंट है, तो इसलिए 1 2 को हम रहने देंगे, 1 2 को रिमूव नहीं करेंगे। ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद इसको भी रिमूव करें, m प्लस माइनस m ओवर m प्लस m V2। अब पहले ये वाली साइड कैंसिल हुई थी, अब ये वाली साइड कैंसिल हो जाएगी, ये साइड 0 हो जाएगी। क्यों 0 हुई? ये जो m है ये इस m से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर बनेगा 0। बाकी देखें यहाँ पे जो सिचुएशन बच जाएगी बाकी इक्वेशन की, वो बनेगी 2m ओवर 2m V1 प्लस ये वाली साइड सारी की सारी 0 हो जाएगी। फिर फर्दर जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगी वैल्यू, इधर बचेगा 1, तो आगे लिखें V2 डैश इज इक्वल टू V1। समझ आई मेरी बात? अब देखो, जो सेकंड मैस की वेलोसिटी थी वो किसके बराबर हो जाएगी? फर्स्ट मैस की वेलोसिटी से टकराने से पहले वाली वेलोसिटी हासिल हो जाएगी। ये एक दूसरे में इंटरचेंज कर लेते हैं। ये हमारा रियल केस है, और रियल केसेस में भी ऐसे ही होता है। हमारी जो आइसोलेटेड सिस्टम्स हैं उनमें वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं। ठीक है, ये था हमारा पहला केस। अच्छा, इसके बाद जो है हम अब केस नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। केस नंबर 2 देखें भाई, बड़ा आसान सा केस है और इससे मिलता जुलता। मैं उसकी स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सामने। केस सेकंड स्टेटमेंट नोट करें। व्हेन मैस m1 इज इक्वल टू m2 एंड m2 इज एट रेस्ट। अब ज़रा गौर से समझ लें इस केस को, जो मैंने वर्डिंग लिखी है। सोचें ज़रा, इमेजिन करें, एक मैस रेस्ट में है, दूसरा मैस जो है आके टकराता है। जैसे ही उसे टकराएगा तो जो टकराएगा वो रेस्ट में, वो रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा, यानी रुक जाएगा। जिससे टकराएगा वो मूव कर जाएगा, उसी की वेलोसिटी से मूव करेगा जो पीछे वाले मैच की थी। क्लियर होगी मेरी बात? ये चीज़ अब प्रूव भी होने वाली है, ये सेम सिचुएशन हम प्रूव भी करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिचुएशन क्या है? सिचुएशन है m1 इज इक्वल टू m2, तो इज इक्वल टू सिंपल m। नंबर 2 सिचुएशन हमें बता रहा है कि जो सेकेंड मैच की वेलोसिटी है वो 0। ये सिचुएशन अब हम पुट करने वाले हैं। तो फार्मूला लिखें सबसे पहले। फार्मूला यही वाला मैं लिखने वाला हूँ दोबारा, फॉर मैस m1। ये हो जाएगा फॉर मैस m1। फार्मूला क्या आता है? V1 डैश इज इक्वल टू, अगेन लिख रहा हूँ मैं ये, m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 V1 प्लस 2m2 ओवर m1 प्लस m2 V2। यहाँ तक समझ आ गया भाई? ये अब हम इसी फार्मूले में
जो है वैल्यू निकालने वाले। तो सबसे पहले तो काम करेंगे, मैं इधर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब हम दोबारा नहीं लिखने वाले, मैं इसी को रेज कर रहा हूँ। ये जो 1 2 है इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ये 1 2 ख़त्म हो गया, सही है। इधर भी क्योंकि मैथ्स तो एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर है ना, ये ख़त्म हो गया। दूसरे नंबर पे ये जो V2 है ये 0 है, पहले ये सिचुएशन नहीं थी, ठीक है। अब हमने V2 को भी 0 करना है। तो अब अगेन देखें ज़रा, ये जो M1 है ये से कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, सारा का सारा फैक्टर 0, इधर वाला सारा का सारा फैक्टर भी 0 हो जाएगा, यानी 0 + 0 = V1 डैश। तो V1 डैश की वैल्यू क्या आई, 0। इससे पता चला जब फर्स्ट मैच सेकंड मैच से टकराएगा, कोलाइड करेगा, तो वो रुक जाएगा, अगर सेकंड मैच है रेस्ट कंडीशन है। हाँ जी, अब जो है हम फॉर मैच M1 हो गया, अब हम M2 मैच पर वेलोसिटी जो है उसकी वो हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखें फॉर मैच M2। तो सबसे पहले हमें फार्मूला आना चाहिए, V2 डैश = 2m1 ओवर m1 प्लस m2 V1 फिर प्लस m2 माइनस m1, ये आप लोगों को ज़ुबानी याद हो जाए वैल्यू जो इक्वेशन थी, m1 प्लस m2 V2। मैं डायरेक्ट इधर 1 2 को रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग एक अलग स्टेप बना लेंगे। तो क्योंकि हमारे पास केस है कि दोनों मैसेज एक दूसरे के बराबर हैं, तो हम उनको सिंपली m लिखेंगे और V2 को 0 करना है। तो ये मैं रिमूव कर रहा हूँ, 1 2 रिमूव हो जाएंगी, वैल्यूज़ जो हैं ड्यू टू इक्वल मैथ्स, ओके। और साथ में ये जो V2 है इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब वैल्यूज़ ख़त्म नहीं होंगी, अब देखें ज़रा, ये जो वैल्यू है हमारे पास ये 0 हुई, आगे मज़ीद 0 ठहरा हुआ है, तो 0 × 0 सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो एक तो हमारे पास ये वाला फैक्टर जो है लास्ट वाला ये 0 होगा, ये वाला फैक्टर 0 हो गया। उसके बाद ये जो है ये बनेगा 2m ओवर 2m, साथ में V1 आ जाएगा। हाँ, अब जो है ना ये वैल्यू कैंसिल होगी, तो हमारे पास वैल्यू जो है बचेगी V2 डैश = V1। तो देखो समझ आ गई मेरी बात, जो मैथ्स रेस्ट में था अब वो किसकी वेलोसिटी से मूव करेगा, जो फर्स्ट मैच की जो वेलोसिटी होगी उसकी वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है। तो ये हमारा केस नंबर 2 हो गया बेटा, जो ये कंडीशन हम लोगों ने अप्लाई करते हुए फार्मूलाज के ज़रिए वैल्यूज़ प्रूव की। अब हम केस नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। ये भी हमारे नेचर में हम इसको परफॉर्म करवा सकते हैं इन आइसोलेटेड सिस्टम। तो केस नंबर 3 की हेडिंग दें, वो हम प्रूव करने वाले हैं। केस थर्ड जो है वो क्या है, इफ़ M1 इज़ स्मॉलर देन M2 एंड M2 एट रेस्ट। ये देखो भाई, अगर हमारे पास M1 जो है वो स्मॉलर मैस है किससे, M2 से, और जो M2 है वो किस कंडीशन में है, रेस्ट की हालत में है। तो ये सिचुएशन मैंने अभी यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर मैं एक एग्जांपल से इसको स्टार्ट करता हूँ। देखें भाई, ये जो M1 है ये क्या है, मच स्मॉलर देन किससे, M2 से, और जो V2 है यानी सेकंड मैच की जो वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है। ये सिचुएशन हम अप्लाई करने वाले। अच्छा, इमेजिन करें एक ट्रक है और एक साइकिल है, दोनों का मैच बराबर तो नहीं होता। ट्रक वाला जो है ना वो रेस्ट में है, ट्रक चल नहीं रहा, रुका हुआ है। साइकिल वाला मूव करता हुआ आ रहा है और आके टकराएगा ट्रक से, ट्रक उड़ के जा गिरेगा, ट्रक को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, यानी टकराने के बाद भी ट्रक की वेलोसिटी वही होगी, चेंज नहीं होगी। बट साइकिल को फ़र्क पड़ेगा। साइकिल जो है, अगर हम साइकिल नहीं लेते, रियल केसेस की बात कर रहे हैं, तो मैस जितनी वेलोसिटी से टकराएगा उतनी ही वेलोसिटी से वापस जाएगा। समझ आ गई मेरी बात? यही बात आज हम प्रूव करेंगे इन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए। तो पहला जो वो है मैस, उसके लिए हम निकालते हैं ये टर्म, ये जो कंडीशन हम लोगों ने अप्लाई की। तो यहाँ पे लिखें फॉर मैस M1, मैस M1 के लिखते हैं तो फार्मूला V1 = M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 V1, उसके बाद प्लस 2M2 ओवर M1 प्लस M2 V2। अब जो है, जो हम लोगों ने वो पहले जो करते हुए आ रहे हैं, मैस के साथ 1 2 हटा रहे थे, अब हमने वो काम नहीं करना, क्योंकि अब जो है मैस इधर तो इक्वल था, इधर इक्वल नहीं है। यहाँ पे भी हम मैस जो 1 है उसको इग्नोर कर देंगे ड्यू टू स्मॉल। तो मैं ये बात लिख देता हूँ, आप इसको गौर से लिख लें आप।
तो वजह से m1 इज मच स्मॉलर देन m2, सो m1 इज निगलेक्टेड। निगलेक्टेड का मतलब होता है हम m1 को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि वो इतना स्मॉल है कि हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो m1 है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 के बराबर होगा, यानी कंप्लीट इक्वल टू 0 नहीं है, कुछ ना कुछ मैच तो है उसका, लेकिन हम उसको अप्रोक्सीमेट 0 कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू m2। तो ये सिचुएशन ना मैं यहाँ पे एक दफ़ा डायग्राम की सूरत में भी बना देता हूँ, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये साइड में रेज कर देता हूँ। देखें अब ये जो मैंने सिचुएशन आपको बताई है ना, इसके हम डायग्राम बना रहे हैं। अगर हमारे पास एक मैच स्मॉल है और एक मैच थोड़ा सा लार्ज है उसके साइज़ के मुताबिक, ये मैच हमारा कौन सा है m1, ये मैच हमारा m2 है। ये मूव कर रहा है v1 वेलोसिटी से और ये मूव कर रहा है v2 वेलोसिटी से, बट इसकी वेलोसिटी एट द स्टार्ट रेस्ट है, रुका हुआ है सेकंड मैच। जब ये मैच जाके इसे टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी जो फाइनल होगी वो भी हमने निकालनी है, और इस मैच की फाइनल वेलोसिटी भी हम लोग फाइंड करने वाले हैं। मैं भी 0 ख़त्म कर रहा हूँ, टकराने के बाद की कंडीशन को हम लोगों ने अप्लाई करना है। तो पहला फार्मूला मैंने जो है मैच के लिए इधर लिखा हुआ है। अब यही सिचुएशन जो मैंने यहाँ पे लिखी उसको हम उसमें पुट करने वाले हैं। ज़रा गौर से देखें, ये जो v1 डैश है ये बराबर होगा m1 की जगह क्या लिखेंगे 0, क्योंकि m1 बहुत स्मॉल है विद रिस्पेक्ट टू m2, तो उसको 0 कर देंगे उसके मुकाबले में, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 0 माइनस m2 ओवर 0 प्लस m2, समझ आ गई। उसके बाद v1 फिर साथ लिखें प्लस 2, m2 को नहीं छेड़ना हमने, वो मैच लार्ज है, और m1 को 0 कर देंगे प्लस m2, और साथ में v2 की जगह 0 आ जाएगा, क्योंकि v2 जो है वो 0 कंडीशन पर है। ये हमारे पास एक सिचुएशन बनी। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, v1 डैश इज इक्वल टू माइनस m2 ओवर m2 v1 प्लस 2m2 ओवर m2, और साथ में बल्कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, इधर डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये 0 हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई m1 से, बाकी वैल्यू क्या बची, v1 डैश इज इक्वल टू माइनस v1। अब ये हमें क्या बता रहा है, हाँ इधर देखो, v1 है पहले मैच की पहले वेलोसिटी, टकराने से पहले, टकराने के बाद होती है v1 डैश। अब v1 डैश बराबर होगा v1 के रिवर्स डायरेक्शन में, अपनी ही वेलोसिटी में वापस रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी जो केस है रियल केस वो भी प्रूव हो गया इस फार्मूले की मदद से। अब जो हम डिस्कस करते हैं फॉर मैच 1 हो गया, फॉर मैच m2 ये हम डिस्कस करने वाले। फार्मूला लिखें दोबारा, v2 डैश इक्वल टू आ जाएगा अभी 2m1 ओवर m1 प्लस m2 v1, फिर प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 v2। अगेन वो सिचुएशन पुट करें इसमें, तो क्या सिचुएशन है, v2 डैश इज इक्वल टू 2m1, सॉरी m1 को क्या कर देंगे 0 कर देंगे, हाँ ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो ये होगा m1 की जगह पे भी क्या आ जाएगा 0 प्लस m2 v1 प्लस m2 माइनस 0 ओवर 0 प्लस m2, साथ आ जाएगा 0। अब जरा गौर से देखें, बट्टे के ऊपर जब 0 हो तो सारा फैक्टर 0 हो जाया करता है, ये 0 मल्टीप्लाई होगा तो सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, यानी दोनों सिचुएशन हमारे पास क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी। तो ये भी 0 प्लस ये भी 0, तो हमारे पास इस साइड पे जो वैल्यू है v2 डैश की वो हमें क्या मिलेगी 0 मिलेगी, यानी वो जो लार्ज मैस है उसको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, वो मूव ही नहीं करेगा जब स्मॉल मैस आके उसे टकराएगा, ठीक है ना। ट्रक मूव नहीं कर रहा था जब साइकिल आके टकराया था, क्योंकि डिपेंड करता है मैस पर कि दोनों का साइज़ कितना है। तो ये हमारा जो है थर्ड केस हम लोगों ने प्रूव किया, क्लियर हो गई बात। अब हम इसी तरह सेम चलते हैं सेकंड केस की तरफ, और सेम इसी तरह ही कॉन्सेप्ट है, बट थोड़ा सा टर्म चेंज कर देंगे। अब लार्ज मैस आके टकराएगा स्मॉल मैस से। अच्छा जी, अब ना हम लोग डिस्कस करते हैं केस नंबर 4 को, लास्ट केस है हमारा ये, और सेम सिचुएशन है यही वाली मिलती जुलती, लेकिन हमने थोड़ा उसको अपोजिट करना है, उलट कर देना। केस नंबर 4 इसे लिखेंगे व्हेन m1 इज लार्जर देन m2 एंड m2 एट रेस्ट। क्लियर होगी बात। ये सिचुएशन क्या बन रही है, m1 जो है वो अब लार्ज हो जाएगा किससे m2 से, बट ये वाली सिचुएशन जो है ये भी हम लोगों ने साथ रखनी है, m2 अभी भी 0 है, ठीक है। तो इसी की जो डायग्राम है वो बना लेते हैं। ये जो अब लार्ज मैस है ये आके कोलाइड करेगा किससे, स्मॉल मैस से। जब आके टकराएगा इसकी वेलोसिटी अगर v1 है
ये मैस m1 है और ये मैस m2 है और इसकी वेलोसिटी v2 है और स्टार्ट में इसको हमने किस हालत में रखा हुआ है, रेस्ट की हालत में। अब जब ये आपस में टकराएंगे, टकराने के बाद जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी v1 डैश और ये हो जाएगी v2 डैश। तो हमने दोनों फाइंड करनी है, v1 डैश भी और v2 डैश भी, कि क्या सिचुएशन होगी। तो लिखें सबसे पहले मैस जो है m2 के लिए, तो फार्मूला लिखें। फार्मूला है v1 डैश इज इक्वल टू m1 प्लस m2 ओवर, सॉरी इधर माइनस आएगा, m1 प्लस m2 v1, उसके बाद 2m2 ओवर m1 प्लस m2 साथ आ जाएगा। अच्छा देखें भाई, अब ना हम लोग इस फॉर्मूले के अंदर सिचुएशन जो पुट करने वाले हैं वो देखें क्या होगी। देखो कौन सा मैस बहुत छोटा है, m2। अब हम किसको जीरो कर देंगे, m2 इज मच स्मॉलर देन फॉर m1, यानी m2 बहुत छोटा है तो m2 को क्या कर देंगे हम, अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 0, m2 की जगह 0 पुट कर देंगे। बाकी जो है उसको लिखें, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा v1 डैश इज इक्वल टू m1 माइनस 0 ओवर m1 प्लस 0, सही है। फिर साथ में आ जाएगा v1 प्लस 2 m2 को क्या करने वाले हैं 0 ओवर m1 प्लस 0, ये भी 0 हो जाएगा, यानी ये साइड सारी की सारी 0 हो जाएगी। ये हो जाएगा v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m1 सॉरी ओवर m1 v1 प्लस ये सारी की सारी 0 होगी। m1 से m1 कैंसिल हो गया। जब m1 से m1 कैंसिल होगा तो देखो ज़रा v1 डैश की वैल्यू किसके बराबर हुई, v1 के। यानी अगर एक ट्रक साइकिल से टकराएगा ना या कार से टकराएगा तो ट्रक की स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी, टकराने से पहले भी वही होगी, टकराने के बाद भी। देखो ये टकराने से पहले है, टकराने के बाद भी एक दूसरे के बराबर हो। ये हमारा फर्स्ट सिचुएशन है जो इस केस की हम लोगों ने सॉल्व की। अब सेकंड सिचुएशन जो है मैं यहाँ जो है वो सॉल्व करने वाला हूँ फॉर मैस m2। ये सॉरी ये लिखें या ये m1 है, हाँ फार्मूला यही है, फार्मूला यही है, हाँ मैस m1 होगा, सॉरी। अब हम मैस m2 निकालने वाले हैं। इधर देखें भाई, फॉर मैस, हाँ ये वाला m2 का है, उस टाइम गलती से लिखा गया है। देखें भाई, v2 डैश इज इक्वल टू 2m1 ओवर m1 प्लस m2 v1 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 v2 डैश इज इक्वल टू किसको 0 करने वाले हैं, m2 को, ठीक है ना। ये 0 हो गया, v1 प्लस 0 माइनस m1 ओवर 0 प्लस सॉरी ये m1 इसको 0 करेंगे और ये 0 हो जाएगा, ये वाला फैक्टर सारा 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा 2m1 ओवर m1 v1 प्लस 0। अब देखें ज़रा, ये जो m1 है ये m1 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, v2 डैश जो है वो बराबर होगा 2v1 के। इसे पता चला जब ये स्मॉल मैस से ये लार्ज मैस आके हिट करेगा तो ये मैस उसकी वेलोसिटी के डबल वेलोसिटी के साथ आगे मूव कर जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ये जाहिर कर रही, ये थे हमारे आज के केसेस जो हम लोगों ने डिटेल के साथ डिस्कस किया।